ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग के पास स्टार्ट हो रही है लैब 8। ठीक है, लैब 8 के अंदर आपके पास इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर्स है। ठीक है, कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि आपके पास ऊपरी कुछ पिलर्स थे। ठीक है, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि ओवरलोडिंग होती है, ओवर राइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म में हो रही होती है, इनहेरिटेंस होती है, इनकैप्सुलेशन होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो इसी तरह आपके पास एक पिलर जो है इनकैप्सुलेशन, इसमें डिस्कस हो रहा होगा इस सेशन में, और एक्सेस मॉडिफायर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें आज डिस्कस करनी है वो एक्सेस मॉडिफायर्स है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर का जो टॉपिक होगा वो आज हम कवर करेंगे। इनकैप्सुलेशन का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सेस मॉडिफायर की बात की जाए, अच्छा आप लोगों ने वैसे कहाँ तक अपने थ्योरी में कवर कर लिया है ये बताएं। कौन से टॉपिक पे अभी आप लोग वहाँ पे थ्योरी क्लास में अपनी? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सही है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें डेफिनेटली यही टॉपिक होगा। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर एंड एनकैप्सुलेशन। एक्सेस मॉडिफायर क्या चीज़ है? बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिक्लेरेशन एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ मेंबर और अ टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिक्लेयर्ड एक्सेस होते हैं जो कि आप दे रहे हो। देखिए, आप लोगों ने अभी जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने पास पब्लिक का एक मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक का। तो इससे क्या हो रहा था हमारे पास कि आपके पास राइट्स जो थे एक्सेस करने की जो चीज़ें थी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल रही थी। इसी तरह और भी बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास होते हैं जिनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसकी फॉलो करके वो अपने पास राइट्स और प्रिविलेजेस दूसरों को दे रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक का। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वाई वी यूज मॉडिफाई, इसको भी देखते हैं थोड़ा सा, थ्योरी को भी इसकी। एक्सेस मॉडिफायर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंटीग्रल और मेन पार्ट है आपके पास। दे सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का सबसे बड़ा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से ही आपके पास आना स्टार्ट होता है कि आपके पास डेटा को हाइड करना, एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके ही हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे, विच प्रमोट द आइडिया ऑफ हाइडिंग फंक्शनलिटी। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हम यूज़ क्यों करते थे कि आपके पास डेटा को हाइड करना है, डेटा को फंक्शनलिटी को हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये काम इनकैप्सुलेशन के अंदर एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू इजीली हो रहा होगा। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर अलाउ यू टू डिफाइन हु डज और डज नॉट हैव एक्सेस ऑफ सर्टेन फीचर। ठीक है, कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना, किसके पास कितना राइट्स हैं, कितने फीचर्स को एक्सेस के राइट्स हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है। ठीक है, अब इन चीज़ों को कंट्रोलिंग कैसे होगी, किसके पास कितने राइट्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके पास मॉडिफायर्स डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं जो मॉडिफायर यूज़ करूँगी तो उसी हिसाब से मेरे पास राइट्स और प्रिविलेजेस आ रहे होंगे। हमारे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर हैं। पहला पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो हमारे पास देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेसिंग पब्लिक मेंबर। पब्लिक मेंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इजीली अपने पास एक्सेस कहीं पे भी डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें प्राइवेट की तो प्राइवेट एक्सेस इज़ लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस क्या होगा, प्राइवेट का लिमिटेड होगा विद इन द क्लास डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर जब हम प्राइवेट यूज़ करेंगे ना तो विद इन अ क्लास इट मीन्स कि आप एक ही क्लास के अंदर रहते हुए उनके वेरिएबल्स, प्राइवेट मेथड्स या जो भी चीज़ प्राइवेटली डिक्लेयर की आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। बट आप अगर किसी दूसरी क्लास में उसको एक्सेस करवाना चाहते हैं, यूज़ करवाना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेस मॉडिफायर इस काम में भी आते हैं। प्रोटेक्टेड है, एक्सेस इज लिमिटेड विद इन द क्लास डेफिनेशन एंड एनी क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ी है? माइक ऑन करके बता सकते हैं आप लोग, माइक ओपन किए हुए मैंने।
अगर इसी तरह माइक ऑन नहीं होंगे तो फिर मैं जितनी भी मैंने अटेंडेंस में सबकी प्रेजेंट मार्क करी ना, तो मैं इनको एब्सेंट भी मार्क कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे कोई नीड नहीं है आप लोगों की तरह से माइक बंद करके बैठ के पढ़ाने की। जितनी भी अटेंडेंस आपकी आज की लगी हुई है ना, ये सारी की सारी ही मैं, ये जब आपकी अटेंडेंस माइक ऑन करके लगाई जा सकती है तो माइक ऑन ना होने पे रिमूव भी की जा सकती है। थैंक यू सो मच। अब आप सबकी एब्सेंट है आज की क्लास में, नो वन इज प्रेजेंट फॉर द प्रीवियस क्लास। यहाँ पे आपके पास जो है मॉडिफायर्स आ चुके हैं। अब आपको रिस्पॉन्स करने की भी नीड नहीं है, आप मर्जी है आपकी, आप रिस्पॉन्स करना चाहें करें, नहीं करना नहीं करें, अटेंडेंस में अब आप लोग नहीं लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद मॉडिफायर्स आ गए, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड मॉडिफायर की, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर आपके पास हो क्या रहा था कि यहाँ पे आपके पास क्लास और लिखा हुआ गया है एंड एनी क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, आपके पास एक्सेस लिमिटेड होता है और आपके पास जब एक्सेस लिमिटेड होगा तो डेफिनेटली आपके पास एक क्लास दूसरी क्लास में अगर इनहेरिट हुई भी है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ हुआ है, तो ही हम उस क्लास को प्रोटेक्टेड कर सकेंगे, अदरवाइज आपकी क्लास प्रोटेक्टेड का कीवर्ड एक्सेस नहीं देगी। ठीक है, तो विद इन अ क्लास और ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास जिसको हम कह रहे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक्सेस होगा और कहीं पे भी एक्सेस नहीं होगा। इंटरनल आपके पास से एक्सक्लूसिवली जो है करंट प्रोजेक्ट असेंबली में कॉल हो रही होती है। प्रोजेक्ट करंट असेंबली का मतलब क्या है यहाँ पे आपके पास कि डायरेक्टली मैं आपके पास यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे आने के बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक असेंबली फाइल होती है। तो जब तक ये असेंबली फाइल रन हो रही है, बिल्ड हुई हुई है, तब तक आपके पास जितने भी चेंजेस एक्सेस हैं वो आपको मिल रहे होंगे। आफ्टर दैट आप कोई भी एक्सेस यहाँ से नहीं ले सकते। इस असेंबली फाइल के अंदर आपके पास कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, कल्चर, कंपनी ने, प्रोडक्ट ने, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ यहाँ पे डिफाइन हो रहा होता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे आके किस तरीके से अपने पास चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और कितना एक्सेस, कितना राइट्स दे रहे हैं इंटरनल को। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल में क्या होगा आपके पास कि जितने भी आपके पास लिमिटेड एक्सेस होंगे करंट असेंबली के, वो उस क्लास के अंदर और ड्राइव क्लास के अंदर से प्रोटेक्टेड काम कर रहा था, वही काम यहाँ पे इंटरनल प्रोटेक्टेड में भी होगा। बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे इंटरनल प्रोटेक्टेड के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है असेंबली पे काम होगा, असेंबली फाइल पे काम होगा, क्लासेस के अंदर जो है वो काम अब नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन पांचों का। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। देखिए, इंटरनल में आपके पास ये हो रहा होता है कि आपके पास एक्सेस लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ असेंबली फाइल, देखिए ये असेंबली फाइल अगर आपके पास से डिलीट हो जाती है ना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से, तो आपके पास कुछ भी कोड रन नहीं हो सकता, आप कोड एक्सेस नहीं कर सकते, आपकी असेंबली फाइल्स के एरर्स भी आ रहे होते हैं, डीएलएल फाइल मिसिंग, असेंबली फाइल मिसिंग के। तो अगर ये फाइल लोड नहीं होती, बिल्ड नहीं होती, या फाइल डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो आपका प्रोजेक्ट भी रन नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास ये फाइल करेक्टली बनी हुई हो। पब्लिक एक्सेस मॉडिफाई की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पे एग्जाम्पल है एक्सेस मॉडिफाई की। एक आपने क्लास बना ली एक्सेस मॉडिफाई के नाम से, दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं अपने क्लास के अंदर। ठीक है, पब्लिकली दोनों को डिफाइन किया है। पब्लिकली डिफाइन का फ़ायदा क्या होता है कि मैं उनको अपने पास मेन के मेथड या किसी दूसरी क्लास के मेथड से भी अगर क्लास के रेफरेंस से या क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करूँ तो वो हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों बना लिए। सेकंड थिंग हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बना लिया प्रिंट डेटा का और दोनों चीज़ें प्रिंट कर ली। कंसोल के अंदर जब आप मेन का मेथड रन करेंगे तो अपने स्टूडेंट आईडी डिफाइन कर दी कि ये है, स्टूडेंट नेम डिफाइन कर दिया ये है, और प्रिंट डेटा का मेथड कॉल कर दिया। इसकी एग्जाम्पल करवाने के लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि लैब हमारी न्यू स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आके लेट सपोज मैंने एक क्लास बना ली है अपनी, और क्लास का नाम हमने यहाँ पे रख लिया है
मॉडिफायर्स। ठीक है, क्लास बनाने के बाद हमने यहाँ पे दो क्लास के मेंबर बनाए, क्लास मेंबर कह लें इनको, और इंटीजर std_id एक वेरिएबल आ गया, और सेकंड वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसके अंदर हम एक नेम पास करेंगे स्टूडेंट का। यहाँ पे आके आपने एक वेरिएबल बना ली, मेथड बनाना है पब्लिक वाइड प्रिंट डेटा। यहाँ पे आने के बाद अब आप क्या करेंगे, प्रिंट डेटा का मेथड बना लिया है। मेथड बनाने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे आके इन दोनों को प्रिंट कर लेना है। ठीक है, द स्टूडेंट ID इज, या जो भी आपको मैसेज लिखना हो वो मैसेज आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं console.write। ठीक है, द स्टूडेंट ID इज लिख दिया यहाँ पे आपने, और यहाँ पे आके कॉन्केटिनेट कर लिया आपने std_id। सेम एज इट इज आप यहाँ पे आके स्टूडेंट नेम के लिए भी कर लेंगे सेम काम। एंड वेरिएबल नेम यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ टॉप पे आने के बाद सबसे पहले अपनी क्लास बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे, मॉडिफायर से अपनी क्लास का नाम है m=new मॉडिफायर। ठीक है, और टर्मिनेटर सबसे पहले हमने लिखा m.id। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आईडी वगैरह नहीं कॉल हो रही, क्यों कॉल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सा मॉडिफायर नहीं लगा हुआ, पब्लिक का। अगर पब्लिक का मॉडिफायर लगेगा तो ही ऊपर क्लास दूसरी क्लासेस के अंदर चीज़ें एक्सेसिबिलिटी रखेंगी। आगे आपके पास स्टूडेंट ID इज इक्वल टू 1001 और m.student नेम इज इक्वल टू, डबल कोटेशन में डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आके आपने मेथड कॉल कर दिया, नेक्स्ट पे प्रिंट स्टूडेंट डेटा एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे आके स्टूडेंट ID और नेम में चली जाएंगी, और वो वैल्यूज जो हैं डायरेक्टली मेरे पास प्रिंट होके आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। console.read की लगा दीजिएगा ताकि आउटपुट स्क्रीन आपकी होल्ड हो जाए। रन कर लें अगेन। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोनों वेरिएबल्स को वैल्यूज पास हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड। ठीक है, आपने पब्लिक का कीवर्ड यूज़ किया था तो उसकी वजह से इन सबको एक्सेस मिल गया, वैल्यूज असाइन डायरेक्टली हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास पब्लिक मॉडिफायर जो अभी तक आपने ऑल ओवर दी जितनी भी लैब्स उन सब में आपने यूज़ किया हुआ था। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पे प्राइवेट का मॉडिफायर होता, ठीक है, आईडी में प्राइवेट बना दूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर आ जाएगा, और प्राइवेट का मॉडिफायर एक एरर दे देता है कि ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी प्रोटेक्शन लेवल। ठीक है, प्रोटेक्शन लेवल का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक्सेस नहीं है, प्रोटेक्शन लीग वजह से ये क्लोज की हुई है। ठीक है, तो कभी भी आउटसाइड द क्लास वेरिएबल्स एक्सेस नहीं हो सकते प्राइवेट वेरिएबल। अगर प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है देन वी हैव टू यूज इनहेरिटेंस, सॉरी इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसके अंदर हम देख रहे होंगे कि अगर प्राइवेट वेरिएबल बना हुआ है और किसी दूसरी क्लास के अंदर उस वेरिएबल को एक्सेस देना है तो फिर हम किस तरीके से उसको एक्सेस दे रहे होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई प्राइवेट की। इसी तरह प्रोटेक्टेड है, ये अगर प्राइवेट मॉडिफायर की एग्जांपल भी यहाँ पे हुई हुई है नीचे। सेम काम यही कि आप प्राइवेट वेरिएबल बना दिए और यहाँ पे अगर जिसको रन कर रहे होंगे तो वो रन नहीं होगी, वो प्रोटेक्शन लेवल का एरर आ जाएगा। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर आपके पास क्या काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी देख लें। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के अंदर आपके पास जो है दो क्लासेस को यूज़ करना पड़ता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये क्लास है, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड क्लास है। इसको हम पब्लिक कर लेते हैं दोबारा से ताकि ये एक्सेस में रहे और एरर ख़त्म हो जाए। दो क्लासेस बन चुकी हैं यहाँ पे, ये मेरी फर्स्ट क्लास है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे पेरेंट क्लास। ठीक है,
एंड इसको हमने कह दिया यहाँ पे चाइल्ड। हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ऊप के फिलर का, ठीक है। यहाँ पे दिस वुड बी माई चाइल्ड क्लास। अब होता क्या है, जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे होते हैं तो इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पहले लेट सपोज कि ये मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर कुछ मेथड्स और कुछ आपके पास बनी हुई होंगी चीज़ें, वेरिएबल्स वगैरह। ये दूसरी क्लास है, ये मेरे पास चाइल्ड क्लास है और ये मेरे पास पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जितना भी काम मैंने किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस क्लास को कह देते हैं, ये मेरे पास जो क्लास है ये है प्रोग्राम डॉट सी एस वाली, और ये वाली जो क्लास है इसको हम कह देते हैं मॉडिफाई वाली क्लास, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, हम जितना भी डेटा मेरा इस क्लास का होगा पब्लिक ये पेरेंट क्लास का ये उठेगा, और आफ्टर इनहेरिटेंस ये सारा डेटा चाइल्ड क्लास के पास चला जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी क्लास की प्रॉपर्टीज़ होंगी, बिहेवियर होगा, मेथड होगा, वो सब का सब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इस क्लास के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद अब आगे पास जो है सारे डेटा को हम इस क्लास के अंदर कॉल कर लेंगे। नाउ अब चाइल्ड के पास ना, ये चाइल्ड क्लास प्रोग्राम डॉट सी एस एस वाली क्लास जो इस क्लास के अंदर इसका अपना डेटा भी होगा और पेरेंट क्लास वाला डेटा भी आ जाएगा, कि मॉडिफाई की क्लास का डेटा भी आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब मुझे अगर दोनों क्लासेस के डेटा को यूज़ करना है तो मैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, और वो होगा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, इसके पास अपना भी है और पेरेंट का भी है, तो दोनों चीज़ें इसके पास आ जाएंगी। तो जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा प्रोग्राम डॉट सी क्लास का, ठीक है। बेसिकली मकसद क्या होता है कि आपके पास जब भी हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं तो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को इनहेरिट करके ले आते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। इनहेरिटेंस करने के लिए जो यहाँ पे सैम्बल यूज़ होता है वो होते हैं दो डॉट कॉलन, जिससे हम लगाते हैं ना इस तरह से। ये कॉलन जो है आपके पास इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी को इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलन आपके पास इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस परफॉर्म हो जाएगी। अभी इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी है क्योंकि प्रोटेक्टेड का जो मॉडिफायर है वो इस चीज़ को कहता है कि अगर आपने प्रोटेक्टेड मॉडिफायर यूज़ करना है तो प्रोटेक्टेड क्या करेगा, सिर्फ पब्लिक होता है तो हर जगह डायरेक्टली एक्सेस दे देता है, प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर एक्सेस देता है। प्रोटेक्टेड कहता है कि मैं सिर्फ अपनी क्लास के अंदर और इनहेरिटेड क्लास के अंदर एक्सेस दूंगा। किसी तीसरी क्लास में लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मेरे पास एक और क्लास भी बनी हुई होती, ठीक है, ये एक और क्लास बनी हुई है जिसका नाम हमने रख लिया है एडिशन रख लिया या पर्सन रख लिया, ठीक है। तो पर्सन के अंदर इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं हुई हुई है, तो कभी भी ये जो है इस क्लास का डेटा इस क्लास के अंदर कभी भी उठ के नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि यहाँ का डेटा उठा के इस क्लास में भी ले आऊँ सो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे कभी भी एक्सेस नहीं देगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरे पास गलत हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ना एरर आ जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इनहेरिटेंस के बगैर काम करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल चाइल्ड क्लास ही को हम एक्सेस करवाते हैं क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास ना एक्सेसिबिलिटी जो है ना ज़्यादा हो जाती है, उसके पास मल्टीपल क्लासेस का डेटा आ जाता है, इस वजह से हम चाइल्ड क्लासेस के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं हमेशा। क्लास अगर प्राइवेट होगी तो वो कभी भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकेगा, ठीक है। अगर मेरे पास प्राइवेट क्लास है तो प्राइवेट क्लास के ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनते, ठीक है। तो क्लास कभी प्राइवेट हो ही नहीं सकती है। क्लास स्टैटिक हो सकती है, मेंबर स्टैटिक हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्लास कभी प्राइवेट नहीं होगी, कि प्राइवेट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें। यहाँ पे आपके पास लेट सपोज ये मॉडिफायर है, ठीक है, इस क्लास में। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से सारा डेटा कमेंट कर रही हूँ कि अब मैं अपने पास से इस क्लास का डेटा विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस कॉल करूँगी। प्रोग्राम मेरे पास एक क्लास थी, ठीक है, इस कमेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले दो कॉलन लगाने हैं। कॉलन इंडिकेट करता है कि ये आपके पास इनहेरिटेंस का पूरा टॉपिक अलग से भी आएगा, जहाँ हम डिटेल में इनहेरिटेंस की टाइप्स और बाकी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, बट फॉर द इंस्टेंस ऑफ द टॉपिक यू हैव टू जस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस राइट नाउ।
यहाँ पे आने के बाद आपने मॉडिफायर्स लिखा एंड देन दैट्स इट। यहाँ पे आपके पास इनहेरिटेंस परफॉर्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना होगा, अब मैं अपने पास से जितना भी डेटा मेरा मॉडिफायर की क्लास के अंदर था वो सारा का सारा डेटा अब इस प्रोग्राम की क्लास में एक्सेस हो रहा होगा। सो अगर मैं यहाँ पे अपने पास प्रोग्राम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, प्रोग्राम p इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, प्रोग्राम p इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आ गए, टर्मिनेटर दे दिया आपने। अब p डॉट जब करेंगे तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे आपके पास जो भी मेथड आपने बनाया था वो मेथड भी कॉल हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज मैं अगर कुछ और वेरिएबल्स बना देती क्लास के अंदर, यहाँ पे इंट पब्लिक टाइप के वेरिएबल बना देते हैं, पब्लिक इंट std फीस का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने कुछ अभी पास नहीं किया हुआ। इसी तरह से एक और वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग पब्लिक, और यहाँ पे हमने एक लेट सपोज इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया एज, ठीक है। दो वेरिएबल जो है मेरे पास मॉडिफायर की क्लास में है, दो वेरिएबल जो है मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम की क्लास में है। जब हम यहाँ पे पी डॉट करेंगे तो यू कैन सी कि आगे पास फीस वाला वेरिएबल भी आ रहा है, आईडी वाला भी वेरिएबल आ रहा होगा, और अगर आपने जिसके साथ मॉडिफायर पब्लिक यूज़ किया हुआ होगा, एज वाला ऊपर करना थोड़ा सा स्क्रॉल, एज वाला वेरिएबल भी आ रहा होगा। तो जिसके साथ आपने मॉडिफायर पब्लिक यूज़ किया हुआ होगा वो सारे वेरिएबल्स कॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनहेरिटेंस कर ली है तो आगे पास ये वाली क्लास का जितना डेटा होगा वो भी वहाँ पे कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है हमारे पास, अगर हम अपने पास इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो दोनों क्लासेस के डेटा को हम डायरेक्टली एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने कहा स्टूडेंट आईडी है 101, पी डॉट स्टूडेंट नेम आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, डबल कोटेशन की स्ट्रिंग टाइप है, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट की फीस अगर आपने देनी है तो एस टी डी डॉट फीस लिख दें, एस टी डी फीस आ रहा होगा, ठीक है। और फीस आपने लिख दिया लेट सपोज 6000, ठीक है। और लास्ट में हमने कहा यहाँ पे एज डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो एज के लिए आप क्या करेंगे, पी डॉट एज इज इक्वल टू, क्या करना चाहिए, एज प्रिंट कोई भी एज हो सकती है, लेट सपोज आप लिख दिया यहाँ पे 25 टर्मिनेटर, ठीक है। नाउ अगर हमें चाहिए थे प्रिंट करनी है तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन लगाएंगे और जितनी भी वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की हैं ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे लाके डायरेक्टली प्रिंट कर लीजिए कॉन्केटिनेशन के साथ, ठीक है। अच्छा, साथ में ना स्लैशन भी दे दीजिएगा ताकि आपके पास ना न्यू लाइन पे आए, वरना सारे आउटपुट जो है ना वो मिक्सअप हो जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे अगेन दे दिया ताकि आपके पास जो नेक्स्ट आए उसमें भी स्पेस और न्यू लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, ठीक है। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लें वंस, और यहाँ पे फीस के बाद एज आ जाएगी, और रन कर लें आप। नेम आ गया, आईडी आ गई, और सेट जो भी आपकी फीस थी वो आ गई, और इसकी आ गई एज, ठीक है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस, देखिए इनहेरिटेंस का एडवांटेज ये हुआ ना कि मुझे अब अपने पास से पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा, मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ रहा, मैं डायरेक्टली प्रोग्राम की क्लास से उसको एक्सेस कर रही हूँ चीज़ों को। ये दोनों चीज़ें जो थी मेरी प्रोग्राम की क्लास वो नीचे बनी थी ना मॉडिफायर की क्लास में, तो अब मैं मॉडिफायर के ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर रही, मॉडिफायर को यूज़ नहीं कर रही, मैं एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों को कॉल कर रही हूँ। अगर प्रोटेक्टेड होगा तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आ जाते हैं यहाँ पे, अभी तक तो चीज़ें पब्लिक हुई हुई चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड होता तो डेफिनेटली इट विल नॉट क्रिएट एन एरर, कोई एरर नहीं आएगा। इनहेरिटेंस हुई हुई है इसलिए एरर नहीं आ रहा इन दोनों में।
अगर मैं यहाँ से इनहेरिटेंस रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे आपके पास आईडी और नेम में एरर आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके पास एक्सेस नहीं है, इनएक्सेसिबिलिटी है इन वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो ये वजह होती है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को यूज़ करने की। अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर है, अनटिल एंड अनलेस अगर यहाँ पे क्लास को इनहेरिट भी कर दूँ ना, लेट सपोज यहाँ पे आके हमने इसको इनहेरिटेंस कर दी और वेरिएबल्स में अपने अब यहाँ से प्रोटेक्टेड भी नहीं बनाऊँ, प्राइवेट बना दूँ, तो स्टिल प्राइवेट नहीं एक्सेस करेगा। सिर्फ इस क्लास में जब तक मैं कॉल कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ, तब तक ठीक है। दूसरी क्लासेस में जब आऊँगी तो डेफिनेटली वो एरर करना मुझे स्टार्ट कर देगा, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल्स कहीं भी एक्सेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं इसलिए। ये तीनों मॉडिफायर्स क्लियर है? इसको परफॉर्म कर लें आप पहले। यस मिस, क्लियर है। परफॉर्म कर लें इसको। प्राइवेट में तो क्या फर्क है? अगर आप प्राइवेट यूज़ करते हैं तो सिर्फ मॉडिफायर की क्लास तक एक्सेस रहेगा सारे वेरिएबल्स और मेथड का, किसी दूसरी क्लास में आप इनको कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे तो आपके पास एक्सेस होगा कि जिस क्लास में मैं इनहेरिटेंस कर रही हूँ परफॉर्म लाइक दिस, उस क्लास के अंदर वेरिएबल्स मेथड्स सब कॉल हो जाएंगे प्रोटेक्टेड में। और प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ विद इन अ क्लास ही काम होगा, आउटसाइड द क्लास काम नहीं हो सकता, किसी दूसरी क्लास में ले जाके भी आप काम नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है। बट में से अगर हम उसको कॉल कर सकते तो फिर उसको प्रोटेक्टेड कैसे होगा अगर हम उसको डिफरेंट क्लासेस में देखें, कॉल कर? प्रोटेक्टेड सिर्फ वहाँ पर है जहाँ पे आप सिर्फ एक्सेस दे रहे हैं इनहेरिटेंस का। ठीक है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि पेरेंट क्लास की जितना भी डेटा है वो उठाओ और चाइल्ड क्लास के अंदर ले जाके स्टोर कर दो। ठीक है, तो जब प्रोटेक्टेड तभी होगी चीज़ें जब वो इनहेरिटेंस होकर आ रही हैं। ठीक है, पेरेंट की क्लासेस की जितनी भी चीज़ें हैं वो चाइल्ड को तभी देगा ना जब उसको पता हो कि हाँ ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं और प्रोटेक्टेड ही रहेंगी चाइल्ड के पास जाने के बाद भी। तो इस वजह से ये पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट जो है प्रोटेक्टेड के अंदर आ जाता है। अदरवाइज अगर हम प्राइवेटली बात करेंगे तो प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड अपने तक ही एक्सेस रखता है, अपनी क्लास तक, वो किसी और को एक्सेस नहीं देगा। ओके, थैंक ठीक है, और किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक? जी तो शाम पूछें। क्वेश्चन आपका हैंड रेज हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी यहाँ पे इंटरनल मॉडिफायर और प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, इंटरनल मॉडिफायर आपके पास क्या काम कर रहे होते हैं कि इन दोनों का कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बट यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, हाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनल है एक्सेस मॉडिफायर, देखें इंटरनल जो है आपके पास क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ सेम असेंबली पे काम करता है। हर क्लास की एक डिफरेंट असेंबली होती है, जैसे हमने पहली क्लास की देखी थी वो अलग असेंबली होगी। इस क्लास की असेंबली जो है प्रीवियस क्लासेस से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे लैब 8 आ रहा होगा, प्रोडक्ट नेम, कॉपीराइट्स इसके डिफरेंट होंगे, ट्रेडमार्क, इसकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो जब तक सेम असेंबली होगी तब आप इंटरनल मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर असेंबली चेंज हो गई किसी दूसरी फाइल के अंदर, मैं अपना ये वाला कोड कॉल करूँगी तो डेफिनेटली ये वाला कोड रन नहीं होगा, वो सिर्फ सेम असेंबली के अंदर कॉल कर रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे आके आपके पास इंटरनल प्रोटेक्टेड होगा। वो प्रोटेक्टेड क्या कर रहा होगा कि सेम असेंबली में अगर इनहेरिटेंस हुई हुई है तो सही है, एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है इन दोनों का, इन दोनों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जी एहतशाम, क्वेश्चन है आपका, हैंड रेज हुआ है। एहतशाम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे।
चैट में बता दें क्या क्वेश्चन है, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मैम ये पूरा कोड जो है ना कॉपी पेस्ट कर दिएगा चैट में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन तो पूछ लें, अदरवाइज फिर ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकैप्सुलेशन है, ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोड मैंने आपको दे दिया है। बिल्कुल program.cs को ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे चीज़ों को। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी है, इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल की, आप इनको भी डिस्कस कर देख लें एक दफ़ा, और फिर हम क्लास ऑफ कर देंगे। 5 मिनट्स हैं ऑलमोस्ट क्लास ऑफ होने में। आफ्टर दैट दिस विल बी द लास्ट क्लास, लास्ट सेशन है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तब तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी तो पूछ लें, वरना फिर वाइंड अप कर देंगे। मैम अटेंडेंस तो हो गई ना? नहीं, मैं सबके एब्सेंट नाम करती थी। जब मैंने क्वेश्चन किया था किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया था, तो मैं सबकी अटेंडेंस काउंट ही नहीं की, मैं इसको वापस ख़त्म कर दी और नहीं हो गया मार्क। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है?